आप लोगों को शायद लगता होगा कि इंसान धरती की सभी जगहों पर पहुंच चुके हैं और इसे एक्सप्लोर कर चुके हैं, मगर अभी भी हमारे प्लेनेट पर कई ऐसी जगह हैं जहां इंसानों ने पांव तक नहीं रखा है, और कई तो ऐसी हैं जिन्हें लोगों ने देखा तक नहीं है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको समंदरों की गहराई से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक 10 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। नंबर 10, गंगखार यूनसम, भूटान। ये पहाड़ तिब्बत और भूटान की बॉर्डर पर मौजूद है और ये दुनिया का 40वां सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन इस 24,280 फीट के पहाड़ की खास बात यह है कि इस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। दुनिया भर के लोगों ने इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है, मगर इसकी चोटी पर पहुंचना तो दूर, कई तो इसको ढूंढ भी नहीं पाए। लेकिन जिन्होंने इसे ढूंढ लिया वो भी ठंड, तेज हवाओं और एकदम खड़ी चढ़ाई की वजह से इस पर नहीं चढ़ पाए। नंबर 9, अर्थ्स अंडर वाटर केव्स। आप लोगों ने शायद एक फ्रेज सुना होगा, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ये उन 100 सालों को रेफर करता है जब यूरोपियन लोग अमेरिका के आसपास ऐसी जगहों की तलाश कर रहे थे जिन्हें पहले नहीं खोजा गया था, और इस खोज में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। प्लेनेट अर्थ कई गुफाओं से भरा हुआ है और ये सभी गुफाएं कई हजार सालों से पानी के अंदर डूबी हुई थी। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स ने पानी की गहराई में डूबी इन गुफाओं को खोज लिया है। अफ्रीका से अमेरिका और यूरोप तक कई गुफाएं मिली हैं और इन गुफाओं में कई जानवरों की साबुत हड्डियां मिली हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। इनसे साइंटिस्ट को ये जानने में आसानी हो रही है कि कई स्पीशीज कैसे इवॉल्व हुई थी, और ये भी कि सालों पहले हमारा प्लेनेट कैसा था। लेकिन अभी हम इन रहस्यमयी केव्स को थोड़ा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं और हमें ये नहीं पता है कि इन केव्स में और क्या क्या छुपा हुआ है। नंबर 8, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जापान के पास पैसिफिक ओशियन में मौजूद है और यह हमारे प्लेनेट की सबसे गहरी जगह है। पैसिफिक ओशियन 12,740 फीट गहरा है और इसमें मौजूद मैरियाना ट्रेंच 36,201 फीट गहरी है। मतलब अगर हम सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को भी इसके अंदर रख दें तो भी उसकी चोटी के 7,176 फीट ऊपर तक पानी रहेगा। मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में हुए टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बनी थी और इसे सबसे पहले 1951 में HMS चैलेंजर ने ढूंढा था। इसीलिए मैरियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है। अभी तक इसकी पूरी गहराई में कोई भी नहीं जा पाया है, लेकिन साइंटिस्ट का अंदाजा है कि इसके नीचे कई नई स्पीशीज हो सकती हैं। नंबर 7, वेनेजुएला's इम्पॉसिबल तेपुइस। अगर आपने कभी साउथ अमेरिका की गाइड बुक देखी है तो आपको पता होगा कि तेपुई क्या होते हैं। ये किसी बड़े टार की तरह सीधे खड़े पहाड़ होते हैं और ये पूरे वेनेजुएला में पाए जाते हैं। इन पर चढ़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ये टार जैसे पहाड़ साइंटिस्ट के लिए पहेली बने हुए हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि ये कैसे बने हैं और इनके अंदर क्या है। लेकिन एक्सप्लोरर्स ने ड्रोन्स जैसे इक्विपमेंट्स यूज करके इनके अंदर झांकने की कोशिश की है। उनका मानना है कि इसके अंदर गुफाएं हैं और इनका अपना इकोसिस्टम भी है, लेकिन इनके अंदर अभी तक कोई भी नहीं जा पाया है, जिससे ये बताना मुश्किल है कि इनके अंदर आखिर क्या है। नंबर 6, ऊदाक आइलैंड, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के नॉर्थ में टोटल 6 ऐसे आइलैंड हैं जिन पर लोगों ने आज तक कदम नहीं रखा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहां ऐसे कोई आइलैंड है ही नहीं। ऊदाक आइलैंड को 1978 में एक साइंटिस्ट ऊफे पीटरसन ने डिस्कवर किया था, लेकिन लोगों का कहना है कि इसकी डिस्कवरी के बाद से अभी तक इसे नहीं देखा गया है। लेकिन 2000 में एक एक्सप्लोरर पीटर स्काफ ग्रीनलैंड के नॉर्थ के आइलैंड्स की स्टडी कर रहे थे। उन्हें भी ये आइलैंड नहीं मिला, लेकिन 8 दिन बाद जब वो रिकॉर्ड की गई वीडियोज और फोटोज देख रहे थे तो उन्हें ये आइलैंड फोटोज में दिखाई दिया, लेकिन अभी तक कोई भी इस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाया है। नंबर 5, अर्थ्स माउंटेन्स। 2014 में माउंट एवरेस्ट फाउंडेशन के चेयरमैन ने BBC को एक इंटरव्यू में बताया कि अभी तक लोगों ने कई बड़े बड़े पहाड़ों की चढ़ाई कर ली है, मगर ऐसे पहाड़ जिन पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है वो चढ़ चुके पहाड़ से कई ज्यादा हैं। इतने ज्यादा कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि अभी और कितने पहाड़ बचे हैं जिन पर चढ़ना बाकी है। केवल अंटार्कटिका में ही ऐसे पहाड़ों की चेन है जिन पर हालत इतने खराब है कि वहां जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नंबर 4, माचापुचारे, नेपाल।
माचा पुचारे का मतलब होता है फिश टेल माउंटेन। ये अन्नपूर्णा हिमालयास का एक पहाड़ है जिस पर चढ़ना नेपाल ने बैन कर रखा है। 1957 में विल्फ्रेड नॉयस और एडम कॉक्स ने इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी, मगर वो इसकी चोटी तक नहीं गए क्योंकि नेपाल के राजा ने उनसे कहा था कि वो उन्हें इस पहाड़ पर तभी चढ़ने देंगे जब वो इसकी चोटी तक ना जाएं, और उन्होंने राजा की बात मानी। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये पहाड़ सेक्रेड है क्योंकि यहाँ पे शिव भगवान का घर है। लेकिन न्यूजीलैंड के एक क्लाइंबर बिल डेंस ने उनकी बात नहीं मानी और 1980 में इसकी चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आए और अभी तक इस पहाड़ पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। नंबर 3, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, म्यांमार। म्यांमार के ऊंचे पहाड़ों पर काकाबोराजी नेशनल पार्क और पोंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बनता है नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स। एक कैम्ब्रिज स्टडी के अकॉर्डिंग आज तक यहाँ का सिर्फ 1.4% एरिया ही एक्सप्लोर हुआ है। इसका मतलब है कि इस जगह के जानवरों और पेड़ पौधों की कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है और ना हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। इसीलिए ये दुनिया की उन जगहों में से है जहां आज तक कोई नहीं जा पाया है। नंबर 2, अंटार्कटिका सबग्लेशियल लेक्स। 1973 में खोजी गई अंटार्कटिका की इन विशाल सबग्लेशियल लेक्स की स्टडी साइंटिस्ट कई सालों से कर रहे हैं। 5 मिलियन स्क्वायर मील के इस जमे हुए एरिया में साइंटिस्ट ने 400 सबग्लेशियल लेक्स ढूंढ ली हैं। मगर अभी भी यहाँ कई और ऐसी लेक्स हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है और ना ही ये कि इनके अंदर और बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है। कई देशों के साइंटिस्ट इन लेक्स का पता लगाने की और स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका अंदाजा है कि इन लेक्स के बारे में पूरी तरह पता 2035 तक ही चल पाएगा। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। बर्मा और इंडोनेशिया के बीच में करीब 200 आइलैंड हैं और इन्हीं आइलैंड्स के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड है, द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड पर 50 से 400 लोगों के होने का अंदाजा है, मगर असल में कोई भी नहीं जानता है कि यहाँ एग्जैक्टली कितने लोग हैं। इस आइलैंड पर आज तक कोई भी नहीं गया है और जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग किसी को भी इस आइलैंड पर नहीं आने देते हैं। यहाँ तक कि इस आइलैंड पर जबरदस्ती घुसने वालों को मार भी सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों का बाहरी लोगों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हुआ है और उनकी बॉडी बाहरी बीमारियों से बिल्कुल भी इम्यून नहीं है। मतलब बाहर से आई एक छोटी सी बीमारी भी जैसे सर्दी और खांसी भी इन सभी की जान ले सकती है। तो ये थी दुनिया की 10 ऐसी जगह जहाँ आज तक कोई भी नहीं गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट स्ट्रक।